हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.1 बताऊंगा। उससे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। जो ये चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, आपका वन वेरिएबल में ही रहेगा। अगर पूरे क्वेश्चन में मान लो x आ गया तो पूरा क्वेश्चन x में, y आ गया तो y में, दो वेरिएबल एक साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका इक्वेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन का मतलब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का यूज करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको टर्म्स का यूज करना है। और टर्म्स आपकी सिर्फ डिवाइड होती है प्लस और माइनस के साइन से, जिसके अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो क्या क्या होते हैं आपके, लाइक आपको बता देता हूं वो क्या क्या होते हैं आपके। एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका यूज होगा आपका उसके अंदर। तो ये क्या है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आपने ले लिया 7x + 9 या 11x² + 7x + 9। ये आपकी क्या है, सिंपल इक्वेशंस है। यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इस चैप्टर के अंदर सिंगल ही पावर यूज होगी, यानी x की पावर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1, 2 का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम बात करते हैं इक्वेशन की। आपकी इक्वेशन क्या होती है, इसी पे बेस आपका चैप्टर है। तो क्या होता है, n = सिंबल, जैसे बीच में हम जो साइन लगाते हैं उसको बोलते हैं इक्वल टू का जो सिंबल हम यूज करते हैं। किसका सिंबल यूज करते हैं, इक्वल का साइन यूज करते हैं बिटवीन टू एक्सप्रेशन। अगर दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, एक्सप्रेशन के आपको पता चल गया होगा ये आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर उसके बीच में इक्वल का साइन यूज किया जाए और उन दोनों की है ना इक्वल वैल्यू हो, दैट हैव इक्वल वैल्यू, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए इसका आप। मान लो मैंने ले लिया 7x + 2 और ये है आपका 9, तो ये आपकी होगी इक्वेशन। बीच में इक्वल का साइन, एक एक्सप्रेशन इस साइड, एक एक्सप्रेशन इस साइड। तो अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगा, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि कोई भी वैल्यू को उसका सॉल्यूशन कब कहा जाएगा इक्वेशन को। सिंपल सी बात है, जब उस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कहा जाएगा। मान लो x रखा 1, 7 × 1 = 7 और 2 कितना गया 9, और राइट साइड में भी 9 है, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो आप क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू होगी वेरिएबल की फॉर विच, जिसके लिए आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। फॉर विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, जिससे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको बोल लेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। अच्छा, केस बता रहा हूं आपको किसके, बैलेंस्ड इक्वेशन के। मान लो आपकी इक्वेशन है, आपकी यही दे रखा है, सपोज करो यही है। अगर उसमें सेम चीज ऐड, इफ वी ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, अगर इनमें से कुछ भी कर देते हैं, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस, अगर दोनों तरफ सेम चीज को ऐड या वो कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इफ वी ऐड या सबट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन के बोथ साइड्स, जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा सेम रहेगा, सॉल्यूशन रिमेन सेम। जो आपका आंसर है यानी कि उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, इससे सॉल्यूशन उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज है उसका नाम है एक मेथड का ट्रायल एंड एरर मेथड।
इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, आपको वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में। कब तक करनी है, वेन एवर यू गेट द रिजल्ट या गेट द इक्वेशन सेटिस्फाई। जब तक आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आपको उस वैल्यू को पुट करना है। ये है आपका वेन एवर। जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का लास्ट कॉलम आपको फिलअप करना है। क्या है ये टेबल, आपको इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू पुट करनी है। एक्स के प्लेस में मान लो यहाँ पे 3 पुट करना है और ये बताना है क्या इसको सेटिस्फाई करता है तो यस, अदरवाइज नो। तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, उसमें लिखा है x+3। अब आपने इसके अंदर पुट कितना कर दिया, x = 3, तो ये हो गया 3 + 3 = 6। राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए था, 0, तो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर आ गया आपका नो। अगर एग्जैक्ट सेम आ जाएगा तो यस लिखेंगे। अब है x+3 = 0, वही LHS लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने लिया, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने x+3। अब आपको पुट कितना करना है इसके अंदर, x = 0, 0 + 3 कितना आ गया आपका 3, लेकिन आना कितना चाहिए था 0, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया, नो, नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए थर्ड पार्ट, x+3 = 0 है आपका, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए x+3 और पुट कितना करना है, पुट x = -3। अब -3 + 3 कितना आ गया 0 और राइट साइड में भी कितना था आपका 0, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये इसको क्या करता है सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर क्या हो गया यस। फोर्थ पार्ट देखिए, x - 7 = 1 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके अंदर आपका दे रखा है x - 7 और x के प्लेस पे क्या पुट करना है 7, पुट x = 7। ये हो गया 7 - 7 कितना आ गया 0, बट इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए था 1, तो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या आ गया आंसर, नॉट सेटिस्फाइड। अब इसमें देखिए, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड x - 7 ही दे रखी है आपको। पुट कितना करना, आपको x के प्लेस पे 8 लिखना है। ठीक है, आपने 8 रखा, 8 - 7 कितना आ गया 1, और हमें क्या चाहिए था 1 ही चाहिए था, 1 आ गया तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका आंसर क्या हो गया यस। अब 5x = 25 है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, क्या दे रखा 5x। जब दो चीजों के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई में है, और x कितना रखना आपको 0, पुट x = 0, 5 × 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0, लेकिन आना चाहिए था आपका 25, नहीं आया तो इसका आंसर कितना हो गया आपका नो। लास्ट पार्ट देखिए, 5x = 25 है, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, वो है 5x, पुट x कितना पुट करना आपको 5, आपने 5 पुट किया, 5 × 5 कितना गया 25, राइट साइड में भी कितना था 25, तो इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, और सेम आंसर आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सेटिस्फाई करता है, ये क्या आ गया यस। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट से लेके 7th पार्ट तक। 8th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 5x = 25 है, तो पहले ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, वो है आपकी 5x, और फिर आपको x कितना पुट करना है इस क्वेश्चन में -5, 5 × -5, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट लगाई, 5 × 5 = 25, लेकिन किस चीज़ का माइनस, और हमें चाहिए था प्लस का 25, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर हो गया नो। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m/3, और पुट कितना करना है m के प्लेस पे -6/3 लिखा, 3 × 2 = 6, और किस चीज़ का आ गया माइनस का, और राइट हैंड साइड में चाहिए था हमें प्लस का 2, इसके इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नॉट इक्वल टू आया है तो इसका नॉट सेटिस्फाइड हो गया। अब ये फिर से आपका ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड m/3 दे रखी इस क्वेश्चन में भी, पुट कितना करना है आपको
m इज इक्वल टू 0, 0/3, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, हमें चाहिए था 2, आ गया 0, तो क्या कहेंगे इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखिए m/3 इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है आपकी m/3, पुट कितना करना है आपको m 6, तो 6/3, 3 2 जा 6, और हमें भी चाहिए भी 2 था, यही आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका यस। तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दे रखी है, इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, जो वैल्यू दे रखी है वो सेटिस्फाई करती है नहीं, यही बताना आपको। तो सबसे पहले क्या ले लिया, ए पार्ट के अंदर मान लो आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है n+5, और n की जगह कितना पुट करना आपको 1, आपने n पुट की जगह 1 पुट किया, 1+5 कितना आ गया 6, इज इक्वल टू में कितना चाहिए था 19, तो नहीं आया ना इसके इक्वल, तो क्या कहेंगे नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये पूछा था इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन नहीं है, n+5 इज इक्वल टू 19, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, वो है 7n+5, पुट n की जगह कितना रख दिया आपने -2, ठीक है, n की जगह पुट कर दिया -2, 7 इंटू -2, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट लगा दी, 7 2 जा 14, माइनस का -14 में से +5 गया तो -9, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें तो कितना आंसर चाहिए था 19, तो क्या कहेंगे n इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ n+7n+5 इज इक्वल टू 19, या ये कह दो गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, आप इसके अंदर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सी पार्ट में 7n+5, पुट n कितना लेना है आपने 2, रखिए 2, 7 इंटू 2 + 5, 7 2 जा 14 और 5 कितना होगा 19, और हमें चाहिए भी 19 ही था, तो इज इक्वल टू किसके आ गया ये राइट हैंड साइड के। जब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम इसको क्या बोल देंगे, n इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किसका है 7n+5 इज इक्वल टू 19, इस गिवन इक्वेशन का ये क्या है सॉल्यूशन। डी पार्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले 4p-3, तो पुट पहले क्या पुट करेंगे p इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 -3, 4 1 जा 4, 4 -3 कितना आ गया 1, चाहिए था 13 आया 1, तो इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे p इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 4p-3 इज इक्वल टू 13, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। ई पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 4p-3 है, तो आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, वो है 4p-3, अब पुट क्या करना है आपको इसके अंदर p इज इक्वल टू -4 लिखना है। अब लिखा 4 इंटू -4 -3, 4 4 जा 16, किस चीज़ का माइनस का, -16 और -3 हो गया माइनस का 19, ऐड तो हो गया लेकिन साइन माइनस का, हमें चाहिए था 13 आया -19 इज इक्वल टू में आए नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या कहेंगे p इज इक्वल टू -4 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, किसका सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है 4p-3 इज इक्वल टू 13 का। एफ पार्ट देखिए इसका, तो सबसे पहले ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड 4p-3, अब पुट क्या करना है p इज इक्वल टू क्या लेना है आपको 0 लेना है, तो 4 इंटू 0 -3, 0 की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करे वो 0 ही आता है, 0 -3 आ गया -3 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे p इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, किसका, ये सॉल्यूशन नहीं है 4p-3 इज इक्वल टू 13 का। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड।
ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, यहाँ पे p की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे और तब तक पुट करेंगे जब तक आपका आंसर कितना ना जाए 17। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, आपने ले ली 5p+2। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए और सारा प्लस में ही है तो प्लस की वैल्यू से ही आपका आंसर आ जाएगा। p की जगह 1 रखा, 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना आ गया 7, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब पुट कितना करेंगे, अब पुट करेंगे p इज इक्वल टू 2, यहाँ पे किया 5, यहीं पे करना सेम में 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, और 12 हमें चाहिए था 17 नहीं आया तो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कितना पुट कीजिए, अब पुट कीजिए p इज इक्वल टू 3। अब 3 पुट करने पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे रखा 5 इंटू 3 प्लस 2, और किस में पुट कर रहे हैं हम, ये वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद आपका 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना आ गया 17, और हमें चाहिए भी कितना था 17, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। वो वैल्यू बतानी थी आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से जो इसको सेटिस्फाई करे। आइए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 3m-14 इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो आपकी कितनी दे रखी है 3m-14। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पुट क्वेश्चन m में है तो m इज इक्वल टू 1, तो आपने रखा 3 इंटू 1-14, 3 1 जा 3 -14 ये आ गया -11, तो विच इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें तो चाहिए प्लस का 4। अब पुट क्या करते हैं, m के प्लेस पे रखा आपने 2, तो ये होगा 3 इंटू 2 -14, 3 2 जा 6 -14 कितना आ गया -8, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। अब क्या करेंगे पुट, जब m 2 पे नहीं आया तो 3 तब तक करेंगे जब तक आपको आंसर कितना ना आए 4, यानी कि राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है वही आनी चाहिए। तो यहाँ पे रखा आपने, किसके अंदर रख रहे हैं हम, ये वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह रखा आपने 3, तो 3 इंटू 3 -14, 3 3 जा 9 -14 इज इक्वल टू कितना हो गया -5, विच इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। अब इससे भी नहीं हुआ तो आगे सोल्व करते हैं हम इसको। अब क्या करते हैं, पुट m इज इक्वल टू, अब कितना करते हैं 4, तो किस में करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3 इंटू 4 -14, 3 4 जा कितना होगा आपका 12 -14, इससे क्या मिला आपको -2, तो ये भी आपका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है। तो आगे तक सोल्व करेंगे, फिर आप पुट करेंगे m इज इक्वल टू 4 पे नहीं हुआ तो m कितना पुट करेंगे 5 पुट किया, 3 इंटू 5 -14, 3 5 जा 15 -14 आ गया 1, चाहिए कितना 4 नहीं आया इज इक्वल टू में, तो विच इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब पुट कितना करेंगे, अब पुट करेंगे आप m इज इक्वल टू 6, किसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में m 6 रखा, तो 3 इंटू 6 -14, 3 6 जा 18 -14 कितना बच गया 4, और हमें चाहिए कितना था 4। हाँ हो सकता है किसी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पे इस आंसर आ जाए, तो ये नहीं सोचना आपका गलत है, तो कितने भी अटेम्प्ट्स करवा सकता है आपसे। तो क्या कहेंगे इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के, तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये तब सेटिस्फाई होगा जब m के प्लेस पे कितना रखा होगा 6। तो ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।